आइए बच्चों, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये तीनों ही चीजें कितनी डायमेंशंस की होती हैं? वन डायमेंशनल। कितनी डायमेंशन होती है इनमें? वन डायमेंशन होती है। ये वन डायमेंशनल चीजें होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले जीरो डायमेंशन चीज को ज्योमेट्री में ऑब्जर्व किया गया, पॉइंट। उसमें कोई भी जीरो डायमेंशन थी, कोई भी डायमेंशन नहीं थी। फिर उसके बाद में वन डायमेंशनल चीजों को ऑब्जर्व किया गया, एक डायमेंशन की चीज को ऑब्जर्व किया गया, जैसे रोड वगैरह हुई, ये इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया। तो ये चीजें क्या हुई? वन डायमेंशन। अब इसके बाद में टू डायमेंशन चीजों को ऑब्जर्व किया गया। टू डायमेंशन की चीजें जैसे हमारा जो फ्लोर है, घर की फर्श है, ये टू डायमेंशन में आती है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये भी हमारा टू डायमेंशन में आता है। हमारी जो लैंड है वो भी क्या होती है? टू डायमेंशन में आती है। तो पहले जीरो डायमेंशन को ऑब्जर्व किया गया, जैसे पॉइंट। फिर वन डायमेंशन को ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। उसके बाद में टू डायमेंशन चीजों को ऑब्जर्व किया गया। तो टू डायमेंशन की चीजें क्या हुई? जैसे कि हमारी सबसे पहले हम देखते हैं टू डायमेंशन में आपका ट्रायंगल। जैसे हम लोग माउंटेन वगैरह को देखते हैं, तो माउंटेन से किसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है? ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हमने बहुत सारे माउंटेन्स देखे हैं, तो माउंटेन से हमें किसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, जैसे आपका ए बी सी, ये हमारे क्या है? लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी है, और तीसरा लाइन सेगमेंट ए सी है। तो इस तरह से ये हमारा क्या करेंगे? अब इसमें कितनी आपकी डायमेंशन होती है? इसमें टू डायमेंशन होती है। कितनी डायमेंशन होती है? टू डायमेंशन होती है। और ये कई लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। तो सबसे जो कम साइड कवर करने वाला, ये थ्री साइड कवर करने वाला ट्रायंगल होता है। उसके बाद में टू डायमेंशन में और भी चीजें डेवलप होती हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी आपका ये टू डायमेंशन होता है। इसमें टू डायमेंशन, इसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। तो इस तरह से इनका हम क्या फाइंड कर सकते हैं? लेंथ और ब्रेथ, इन सबको। अब जैसे इसमें बेस होता है और इसमें क्या होती है? हाइट। बेस और हाइट, तो इसमें एक डायमेंशन बेस हो गई और दूसरी डायमेंशन हाइट हो गई। इसमें एक डायमेंशन लेंथ हो गई और दूसरी डायमेंशन ब्रेथ हो गई। तो इन दोनों डायमेंशनों से हम पता क्या कर सकते हैं? इसका एरिया पता कर सकते हैं। इसका हम क्या पता कर सकते हैं? एरिया पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन डायमेंशन पॉइंट, फिर उसके बाद में सबसे पहले जीरो डायमेंशन पॉइंट, फिर उसके बाद में वन डायमेंशन लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। उसके बाद में टू डायमेंशन चीजें ऑब्जर्व की गई, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया गया। माउंटेन्स वगैरह को देखकर हमारे मन में ट्रायंगल का आइडिया आया, और टू डायमेंशनल का डेवलपमेंट या ऑब्जर्वेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। फ्लोर, फर्श को देखकर, लैंड को देखकर, ये लैंड भी कई शेप्स में होती हैं, ट्रायंगुलर शेप्स में भी होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स में भी होती हैं, स्क्वायर शेप्स में भी होती हैं, और आपका पैरेललोग्राम शेप्स में भी होती हैं, ट्रेपेजियम शेप्स में भी होती हैं। तो इस तरह से इन सबको देखकर हमारा किसका ऑब्जर्वेशन डेवलपमेंट हुआ? हमारी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जैसे हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, तो पैरेललोग्राम भी क्या होता है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। रोम्बस हम लोग ले लेते हैं, रोम्बस भी ये क्या है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है। ट्रेपेजियम हम लोग ले लेते हैं, ट्रेपेजियम भी हमारा क्या है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। और टू डायमेंशनल में हम लोग क्या पता है? जैसे वन डायमेंशन में हम ओनली
लेंथ ऑब्जर्व कर सकते थे। अब 2 डायमेंशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेंथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रेथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद में एक थर्ड क्वांटिटी एरिया भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके डायगोनल भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। डायगोनल क्या होता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में एक कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, तो अपोजिट कॉर्नर को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, डायगोनल। ये हमारा क्या होता है, डायगोनल। अब डायगोनली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई आपका ज्योमेट्री बॉक्स है और ज्योमेट्री बॉक्स में आपको सबसे बड़ी पेंसिल रखनी है, तो अगर आप डायगोनली रखेंगे तो सबसे बड़ी पेंसिल आप रख देंगे, और लेंथ वाइज या ब्रेथ वाइज रखेंगे तो उतनी बड़ी पेंसिल नहीं रख पाएंगे जितनी की आप डायगोनली रखकर पेंसिल को रख देंगे। तो इस तरह से डायगोनल, तो यह हमारा 2D का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3D के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे।